Audio Jungle. इलेक्ट्रिसिटी में थ्योरी करीब करीब ख़त्म होने के बाद एक थ्योरी थोड़ा सा बचा हुआ है, वो मैं बाद में करूँगा। पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल बना देना अच्छा है। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 है 10 CBSE का। एक क्वेश्चन देखिए, ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क acquires a positive charge of 8.0 into 10 to the power minus 9 coulomb. How much free electron can constitute this much charge? अब आपको एक पता है, अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर -1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। अब ग्लास रॉड को जब आप सिल्क से रब करते हैं तो आपको ही पता है कि क्या होता है, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसका मतलब ग्लास रॉड का कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क के क्लॉथ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है Q = NE, ये N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E जो है वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर। Q बराबर चार्ज, उस ग्लास रॉड पर कितने चार्ज हुए। तो ग्लास रॉड पर कितने चार्ज, Q = N × E, ये हमारा फॉर्मूला है। ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला = Q/E। तो हम यहाँ पर Q और E का वैल्यू पुट करते हैं, 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और इलेक्ट्रॉन का 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये कटेंगे, 1/2 होगा, 10 टू द पावर 9 एंड 10 टू द पावर माइनस 19। 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 19, ये नीचे से ऊपर जाने पर इसका माइनस से प्लस हो गया, ऐसा होता है। अब ये जो है 9 और इसमें क्योंकि सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो 10 टू द पावर 10 होगा, क्योंकि ये आपस में घट जाएंगे। 1/2 10 टू द पावर 10। अब देखिए 1/2 10 इंटू 10 टू द पावर 9। देखिए यहाँ 10 टू द पावर 10 था, अब एक 10 बाहर निकाल लिया तो 10 टू द पावर 9, ये कटा 2 5 या 10, 5 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर यहाँ पर आ गया और ये मेरा सॉल्व हो गया। तो हम लोग करंट आई कैलकुलेट करेंगे। यहाँ दिया हुआ है Q चार्ज कूलम में, टाइम t मिनट में दिया हुआ है, और I हम लोग को निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है I = Q/T, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें टाइम जो है यहाँ मिनट में दिया हुआ है। किस चीज़ में दिया हुआ है, मिनट में। लेकिन SI यूनिट में टाइम को हम लोग को हर समय सेकंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा, मिनट में नहीं कैलकुलेट करना है। तो I = Q/T। तो I, तो यहाँ पर हम T को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, तो T = 10 इंटू 60 सेकेंड। अब I देखिए कितना जल्दी निकलेगा, 600 कूलम है ये हमारा चार्ज, और टाइम हमारा देखिए 10 इंटू 60 सेकेंड हुआ। तो ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 6 और ये 6 कट गया, तो 1 और 1 बराबर 1 एम्पेयर। तो कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पेयर। अब ये देखिए हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने दो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, I = Q/T एंड Q बराबर NE। हमने दो फार्मूला अभी तक पढ़ा, दो ही फार्मूले पर हम लोगों ने हिसाब बनाया। पहला फार्मूला Q = NE, और दूसरा फार्मूला I = Q/T। इस तरह से और अभी आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। बहुत सारे फार्मूले इसमें आप जानते हैं, और बहुत सारे हिसाब बनाने हैं। नेक्स्ट हिसाब अब फिर बनाते हैं। अब देखिए हम लोग निकालने जा रहे हैं
दूसरा क्वेश्चन में 1 कूलम ऑफ चार्ज पॉसेस बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर इकट्ठे होंगे तो उसमें 1 कूलम चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन कंटेंस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज रखता हो तो कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज को रखते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ हम लोग सवाल में ही देख रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज contains 1 electron. Therefore, 1 coulomb charge contains 1 by 1.6 into 10⁻19 electrons. अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। 1 इंटू 10 टू द पावर 19, क्योंकि यहाँ नीचे से ऊपर जाता है तो पावर माइनस से क्या हो जाता है, प्लस बाई 1.6। और ये पॉइंट को अगर हटाते हैं तो यहाँ इंटू 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए एक काम करते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर 19 बाई 16। अब एक काम करते हैं, इस 10 से 16 से तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, और 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 18, इसमें से एक 10 निकाल लिए तो 19 की जगह 18 पावर हो गया बाई 16। तो ये हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर 18 बाई 16। 16 से 100 को डिवाइड करते हैं रफ में, सिक्सटीन 96, 4 बचेंगे, पॉइंट दिए 0, 2 जा 32, 8 आया, 16 5 जा 80, कट गया। तो इसका आंसर आएगा इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये अब इस प्रश्न को देखिए, इसके दो भाग है। वन भाग जो है, एक करंट ऑफ 3.6 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग पर सेकंड, हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट। ये दूसरा भाग है। ये जो हमारा है सेकंड पार्ट है, पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन कितना, ये सॉल्यूशन में देखिए हेयर I इज इक्वल टू 3.6 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर हो। अब देखिए चेंज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन हेयर, हाउ मच 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. A number of electrons n is equal to what to be calculated. जरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, I is equal to Q by T, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, I is equal to N E by T, क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर N ही होता है। अब इसको यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई और इसको यहाँ लाएंगे, तो और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू N इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई T बाई E। तो इसी फार्मूला के जो फार्मूले को ड्राइव किया, इसी फार्मूले से हम निकालेंगे, क्योंकि हमको निकालना, इनको कैलकुलेट करना है। तो n के लिए हमने फार्मूला निकाल लिया, t यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ नीचे I इंटू टी बाई ई। अब सब का वैल्यू रख देते हैं। I का क्या वैल्यू है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। t का क्या वैल्यू है, तो हमारा t का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ पर सेकंड 1 सेकंड, और इंटू 1
और E कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब देखिए ये अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा, इस पॉइंट को पहले हटाएंगे, इस पॉइंट को भी हटा देंगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू, और इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 19 बाई 16। 4 9 जा 36, 4 4 जा 16। अब ये -3 और +19 तो +16 होगा, और 9 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 को 4 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 4 2 जा 8, 1.0, 4 2 जा 8, 2, 4 5 जा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 4 से 9 को डिवाइड किए तो आया मेरा 2.25, तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर, माइनस होगा 3 इसमें से 16 इलेक्ट्रॉन। यही जो है पर सेकंड जो है ये फ्लो करेगा। ये आधा पार्ट सॉल्व हो गया। अब इस 10 मिनट्स में अब कितने, हाउ मच चार्ज फ्लो करते हैं। अब जो सेकेंड पार्ट है चार्ज फ्लो इन 10 मिनट, देखिए यहाँ पर से हम लोग देखेंगे हाउ मच इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट, हाउ मच चार्ज पास इन 10 मिनट। सेकेंड पार्ट को बना रहे हैं। अब टी बराबर कितना है, $600 सेकेंड हो गया। अब जरा देखिए पर सेकेंड इतना एम्पियर फ्लो करता है। आई जो है पर सेकेंड होता है, आपको ही मालूम है। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो बराबर 3.6 इंटू 10 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 600 से, क्योंकि टी कितना आया है, टेन टू पावर माइनस 3 है यहाँ। एक 2 2 4 6 या 36, 3 6 3 3, 18 and 3 21। और 2.16 कूलम। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और इसके आगे भी हम और बहुत सारे न्यूमेरिकल लेते आएंगे ताकि पूरे न्यूमेरिकल को हम बता दें। आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं ताकि आपको कोई भी तरह का कोई तकलीफ़ ना हो। और अगर हमारा ये वीडियो आपको लाइक लगा तो लाइक, तो अगर इस अच्छा लगा हमारा वीडियो तो इससे अगर आपका ज्ञान में थोड़ा भी वृद्धि हुआ तो इसको लाइक करें। अपने दोस्तों का भी और थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाने के लिए उनकी भी सहायता करें, इसको शेयर करें। अगर चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार का
साइंस के हर क्षेत्र का और मैथ का 10th का 6 से 10 तक का वीडियो हम लाते रहते हैं। बेल आइकन को दबाएं ताकि तुरंत हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। तो धन्यवाद, मेहनत से पढ़ें और अभी जहाँ तक हो सके मैं भी कोशिश करूँगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कहीं कोई डिफ़िकल्टी है तो मेरा नंबर भी इसमें दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन, तो उस पर आप व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं। कृपया फ़ोन नहीं करेंगे क्योंकि हर समय फ़ोन उठा नहीं सकते, व्हाट्सअप करेंगे तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और खुश रहें, हेल्दी रहें, अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर किसी प्रकार का कोई कमी है तो उसका कमेंट करेंगे तो हम उसको सुधार भी करेंगे। और धन्यवाद। Audio Jungle. Audio Jungle.